एक अभिषेकर करके ना एक आदमी है गंजा सा, तो वो मैंने ज्यादातर उसको ना पॉडकास्ट में ही देखा है। तो आज ना उसी के ऊपर बात करते हैं। उस बंदे को ना दुनिया जान का ज्ञान है। ठीक है, उस आदमी से ये पूछ लो भाई टट्टी कब करनी है, वो ज्ञान भी दे देगा कि टट्टी इस टाइम करनी है, सुबह 6:30 बजे का टाइम है, इसके बाद करोगे तो उतरेगी नहीं। तो आज भाई इसी पे शुरू करते हैं। तो आज हम लाइव इसकी वीडियो चलाते हैं, इसका पॉडकास्ट चलाते हैं और इसी पे शुरू करते हैं। ये किस प्रकार के विचारधाराएं हैं। हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, और उनके घर पे अगर इस तरह के आचार विचार देखे जाए तो कैसा रहेगा। इससे पहले मैंने शायद पहले भी आपके पॉडकास्ट पे हिंट देने की कोशिश करी है। एक हादसा हुआ था जिसमें कहा जाता है कि रातों रात अखबारों से ये देखो, किसी को नहीं पता, मेरे ख्याल से वो जो बड़ा उद्योगपति है ना, उसको भी नहीं पता होगा उसके साथ क्या हादसा हुआ है। देखो इसके ये बताएगा क्या हादसा हुआ है। अब ध्यान से सुनना आप। उस हादसे के टिप्पणियां हटा दी गई हैं। जो लोग कमेंट्स में गेस करेंगे, एस्टन मार्टिन मैंने कह दिया है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। तो पॉइंट ये था कि अचानक से क्या होता है, आप इस चीज़ को ऐसा समझिए, आने वाले समय में उस कंपनी का बागडोर कौन सँभालेगा? क्योंकि एक व्यक्ति किसी न किसी समय पे रिटायरमेंट लेंगे, बच्चों को सँभालना है। बच इससे पूछ लो भाई, यही बताएगा भी थोड़ी देर में कि कौन संभालेगा कौन नहीं संभालेगा भाई। अब अगला है जो भी है, उसने बच्चे भी तो पैदा करे होंगे, तो बच्चे संभाल लेंगे या कोई और संभालेगा, या किसी और को पावर ऑफ टॉर्नी जो भी होता है वो देके जाएगा। अभी देखो, अभी ज्ञान चोदेगा, ये देखना सुनना। बच्चों की इमेज अगर अच्छे से नहीं बनेगी, तो कैसे चलेगा? तो पहली चीज़ है, ये पीआर एक्टिविटी खतरनाक से होती है। इसको अगर कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत कम लोग करते हैं। तो कुछ-कुछ हाँ, हम तो पोस्ट करते जहाँ पर नहीं। खुल के स्टार्टिंग से ये चीज़ करी जा रही थी, उसमें ऊपर गलती से प्रमोटेड लिखा हुआ था, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ था। बाद में शायद बोला गया था कि ये हटा दो, इसके लिए डबल पैसे शायद मिले होंगे, हमको नहीं पता। तो इस तरह से चीज़ हुई। सारा ज्ञान दे के वह जो इतनी बकचोदी करके फिर कह रहा मुझे नहीं पता। इसकी अभी तो बहुत बकचोदी, आप सुनो, धीरे धीरे सब पता लगेगा इसके बारे में, और भी बताऊंगा। इसने और पॉडकास्ट किए ना, उसके बारे में बताऊंगा, पहले ये सुनो। तो पहली चीज़ तो हो गई पीआर। पीआर को काफ़ी स्ट्रैटेजिकली किया गया है। सबको लगता है कि अरे ये तो फालतू का खर्च कर लिया है। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, अगर एक व्यक्ति अपने नेट वर्थ का केवल 0.1% खर्च करता है शादी में, तो उसने कुछ नहीं किया है। एग्ज़ैक्टली वही चीज़ अंबानी साहब ने करी है। वहीं पर एक आम आदमी क्या करता है, अपनी पूरी जमा पूँजी का 40% खर्च कर देता है। 50 एक बात बताओ, तुम पैसा कमा रहे हो, ठीक है, तो भैया अपनी बेटी की शादी है, बेटे की शादी खर्च तो करोगे। तो भैया ठीक है, उसका जो भी जितना उसका पैसा है, उसने जितना उसकी इच्छा थी या जितना उसकी औकात थी उसने किया है। तुझे क्या मतलब भाई? अब तेरी बेटी की शादी होगी या इसकी बेटी की है, हमारी बेटी की भी शादी होगी, हमारी जितनी औकात होगी, हमारा 100 लगाने का होगा ना, तो हम 100% लगाएंगे। अभी तो इसकी इसकी और बकचोदियां। 50% और कुछ लोग तो पूरा ब्याज में। तीसरी चीज़, इसका बिज़नेस एंगल समझिए। रिहाना जी को क्यों बुलाया गया यहाँ पे? रिहाना जी को इसलिए बुलाया गया क्योंकि रिहाना जी का जो कॉस्मेटिक ब्रांड है, उसके इंडियन वर्ज़न में इन्वेस्टमेंट है रिलायंस का। एकॉन को क्यों बुलाया गया? एकॉन इतना बड़ा ग्लोबल स्टार है कि भैया जब एकॉन को इधर बुला लिया, मतलब ये किसी को भी बुला सकते हैं। रिहाना वाज़ द सेम पर्सन जिनने बहुत गलत तरीके से हमारे देश के फार्मर प्रोटेस्ट पे कुछ टिप्पणियाँ करी थी, और देखो वो जो रिहाना वाली बात है ना, वो तो चलो ठीक है कि हाँ भैया उसको इस चक्कर में बुलाया कि भाई उसने अपने देश के बारे में थोड़ा उल्टा सीधा बोला था उसने, तो उसको अंबानी जी ने यहाँ पे लाके जो नचवाया, ऊपर से जो उसका अंडर आर्म्स फटाया वो जो उसकी बेइज्जती हुई है, वो तो चलो सही हुआ। और किसी को बुलाया ना बुलाया, इसको क्या लेना देना भाई, अगला बिजनेस बिजनेस माइंडेड आदमी है, ठीक है, तो वो किसी को बुलाए। अब तेरी शादी है, अपनी शादी में दोस्त को, रिश्तेदारों को, या जैसी बात है तू जिस एरिया में रहता है उस एसएचओ एसीपी, किसी ना किसी को तो बुलाएगा ही ना, कि आगे तेरे को किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़े। अभी तो इसकी बकचोदी सुनो, मेरा तो पहले ही सर दर्द होना शुरू हो गया। उसी व्यक्ति को इन्होंने अपने इशारों पे नचा दिया। तीसरी चीज़, आप देखा होगा कि इनके बेटे, सपुत्र जब भी मिल रहे हैं बड़े-बड़े लोगों से, तो उनकी घड़ी बार-बार फ्लैश करवाई जा रही है। पता नहीं अचानक से मीडिया उनकी घड़ी क्यों पकड़ रही है। एक 18 करोड़ की घड़ी है, एक 10। अरे, मैं गाली नहीं देना चाहता भाई, मगर एक बात बता वैसे, भाई अगले की औकात थी तो दिखा रहा है, तेरी औकात है, तेरी औकात है तो तू दिखा दे। अगले की औकात है भाई, मेरी औकात चांदी के कड़े की है तो मैं तो दिखा रहा हूँ। 10 करोड़ की घड़ी है। पहली चीज़ है, दिखाया जा रहा है वी हैव पावर।
बड़े-बड़े लोग भी हमारे सामने झुक रहे हैं। जेपी मॉर्गन, सारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस के सीईओ यहाँ पर आए हुए हैं। ये वो कंपनीज़ हैं जिनके साथ या तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच रहे होगे भैया ब्लैक रॉक को बुलाने की क्या ज़रूरत है? जियो फाइनेंस कंपनी का नाम आपने सुना होगा। उनके साथ इनका एक मर्जर की बात चल रही है। ये दोनों साथ में मिलके म्यूचुअल फंड लाने वाले हैं। सोचिए वो कितना बड़ा हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि आम आदमी के लिए लग रहा है कि ये केवल खर्चे कर दिए, ये कर दिए। इसको अगर बिज़नेस के टर्म्स में देखा जाए तो ये एक्सपेंस शीट में जाता है, उसका डिडक्शन ले लिया जाता है। अगर इसको नेटवर्क के हिस्से दिखाया जाए तो दिखाया जाता है हम पावरफुल कितने हैं। और अगर एक और इंटरेस्टिंग इंसान इनकी शादी में आए थे, अंबानी की शादी में जो सबसे इंटरेस्टिंग इंसान आए थे वो थे गौतम अडानी। लोग ये सोच के दंग हो गए थे कि भाई साहब इतना भाईचारा, क्योंकि सब तो बाहर यही माहौल बना के रखते हैं, ये सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये कैसे हो गया? बिकॉज़ लोगों को शायद ये चीज़ नहीं पता कि जब डुनडुन बत्तिया रिपोर्ट आया हुआ था, जिसके बारे में हमने अगेन एक पार्ट पे चर्चा करी। देखो, देखा आपने, सुना आपने, ये जो इसने अडानी वाली लाइन बोली, ठीक है? देखो, किसी को नहीं पता, कोई न्यूज़ में नहीं आया, कोई न्यूज़पेपर में नहीं आया, मतलब कोई लाइव नहीं आया, कोई टीवी, टेलीविज़न पे भी नहीं आया, पर इस बंदे को सारा ज्ञान है। मतलब मैं कह तो रहा हूँ, इससे तुम किसी भी चीज़ का पूछ सकते हो, जो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए ना, वो तुम्हें शादी हुई भी नहीं, वो तुम्हारे बच्चे के बारे में बता देगा अभी। तो वो आदमी है ये। हाँ, बस पैसा लेता है। आगे देख। करी हुई है। डुनडुन बग का जब रिपोर्ट आया था, जब पूरी तरीके से अडानी के शेयर्स गिर रहे थे, उस समय पे सबसे बड़ा स्टेक किसने उठाया था? जाके चेक कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा। ऑल्दो मैंने इस चीज़ में बता दिया है, बट सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल पे अब भाई मेरे को तो सारा समझ आ गया इसका, ये कर रहा है भड़क। मैं तो थोड़ा सा काट आगे आगे काट के देखता हूँ, ये तो देखो। भाई साहब आप लोगों के लिए ये तू-तू मैं-मैं वाली फाइट होती है। इन लोगों ये तो चर्चे पे ही थे, डाइवोर्स ही हैं। उसके बाद आप बोलोगे बिल गेट्स ने भी फाइनली डाइवोर्स ही है। आप बोलोगे अरे ये सब तो चलता है। आप बॉलीवुड में जाके झाँक के देखिए ना, आपको क्या दिख रहा है? ऋतिक रोशन, किसी ने सोचा था बचपन का प्यार कहते थे, बट स्टिल फाइल फॉर डाइवोर्स। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई खुश है कि उदास है। मैं सिंपल सा कह रहा हूँ डाइवोर्स है। अब आप सोच रहे हो कि क्यों? सिंपल सी बात है, एक बिलियनर का माइंडसेट इतना ज़्यादा ओपन रहता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मॉडर्न डे बिलियनर का, कि उसके पास उतना समय नहीं होता कि वो रिलेशनशिप को समय दे पाए। और इसी चक्कर में भाई मेरे पास समय है। मेरे 2 डिवोर्स हो रखे हैं। मेरे पास समय है। तुझे सारा ज्ञान है, तुझे मेरा ज्ञान है, मेरा भी ज्ञान ले ले, हो सकता है तेरे पास हो ज्ञान। मुझे लगता है भाई इसके पास होगा। कि ये कह रहा है कि भाई मतलब डिवोर्स आदमी ही बिज़नेस माइंडेड होता है, इसका कहना ये है। ठीक है? मैं नहीं मानता भाई, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं या बिज़नेस कर रहे हैं वो सारे डिवोर्सी हैं? ये देखो, ज्ञान तो है, बट चूतिया ज्ञान भी है इसके पास। अब आगे देखते हैं। कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है। दे सैक्रिफाइस रिलेशनशिप्स। तो विदेश की बात कर ली हमने, मैरिजेस की बात कर ली। कोई शेयर मार्केट में ऐसी कहानी हो जो नई हो? हाँ, तो अच्छा एक ऐसा किस्सा है जो शायद आप लोगों के ऑडियंसेस को नहीं पता होगा, लेकिन उनको लिए होमवर्क तो है। ये लोग अब खुद जाएँगे, सर्च करेंगे ये व्यक्ति का नाम क्या है। इतना तो कर सकते हैं। आपको लगता है कर पाएँगे आप बिल्कुल ये? करेंगे, अभी तक करके आए, तीसरे में भी कर देंगे। मेरे को इस पे थोड़ा डाउट है, बट चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हुँ। पूरी लेजिट कहानी है। तो एक किस्सा है, मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति शेयर बाज़ार भाई बीच में रोकना चाहूँगा। मैंने इसका ना यही मतलब इसी पे शेयर मार्केट पे ही पॉडकास्ट देखा था। अब देखना कितना चूतिया ज्ञान देता है ये, मतलब कि ये शेयर मार्केट वाले जितने भी है ना, ये सारे चूतिए बैठे हैं, जितने भी अपन ने खाया ना बड़े-बड़े। कौन सा था वो, अरशद करके कुछ था, ठीक है? मतलब वो भी इसके लिए कुछ नहीं है वो। अब देखना इसका ज्ञान सुनना बस ये। का। हुँ। वो एक 250 साल पुरानी बैंक, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, 250 साल पुरानी बैंक, जो 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का व्यापार करती है, उसको रातों-रात डुबा देती है। जानने में हैरानी होती है। वेल ये कहानी शुरू होती है बाहर से। एक व्यक्ति होता है जिसको बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है अपनी लाइफ से, एम्बिशियस रहता है, उसको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी रहती है और ये व्यक्ति पहुँच जाता है सिंगापुर। सिंगापुर में उस समय की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में वो अप्लाई करता है, वहाँ पर वो नौकरी करने की कोशिश करता है। नौकरी करते-करते उसको दिखता है कि भैया सिंगापुर के जो ट्रेडिंग फर्म है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन बिकॉज़ ये नया होता है ना, नए न्यू कमर्स को आप डायरेक्ट तो भेजेंगे नहीं कि भैया तुम बड़े-बड़े जाके ट्रेड करो। तो इस व्यक्ति को बोला जाता है, एक काम करो भाई तुम पहले सीखो, ये डॉक्यूमेंट बहन जो भड़क कर रहा है। है, मैं गरीब इंसान कहाँ करूँगा? अब उस दिन क्या हो गया, उस बंदे ने सौदे लिए, 300 करोड़ के नुकसान में, ठीक है? 400 करोड़ का नुकसान, 500 करोड़ का नुकसान, 1000 करोड़ का नुकसान, ठीक है? अभी बैंक का नेट फ्लो मतलब बैंक के पास 12,000 करोड़ है, ठीक है? कितना है? 12,000 करोड़। 12,000 करोड़। इसने 1000 करोड़ तक निपटा दिए। अब इसने सोचा भाई अब मेरे को कोई बड़ा सौदा लेना पड़ेगा इसको रिकवर करने तो लगा दिए थे। हुँ। तो जब तक ये बाली पहुँचे, थाईलैंड पहुँचे, तब तक तो इनका सारा पैसा गायब। पूरी बैंक बैंकरप्ट हो गई, बड़े-बड़े लोग सड़क पर आ गए, ये बंदे को बाद में अरेस्ट कर लिया गया। एंड एज़ यूजुअल जैसे कि होता है, जो भी बंदा यूएस में बड़ा स्कैम करता है, पकड़ा जाता है, जेल जाता है और उसके बाद वो ऑथर बन जाता है। हुँ। भाई आप लोगों ने इसकी इतनी बकचोदियाँ सुनी, जो भी सुना मैंने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ कि जो इसने बोला है सब कुछ, क्या कहीं मैंने तो नहीं पढ़ा भाई, देख मैं तो कहता हूँ मैंने नहीं पढ़ा।
ठीक है, मेरे पापा न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, मेरा दोस्त भी देखते हैं, सारे देखते हैं लगभग, ठीक है। मैंने सब मतलब सबसे पूछा क्या नॉर्मल इसके बारे में नॉर्मल पूछा था, सबने यही बोला भाई इतनी बकचोदी करता है कि मतलब पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इसी बंदे के पास है। और भाई पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, इसके जैसा तो है ही नहीं भाई। इसका एक एक और पॉडकास्ट देखा था भाई मैंने, भाई इसको वो तक पता है कि किसके पास ट्रिलियन बिलियन जो अमाउंट होती है किस बंदे के पास है, इस बंदे को वो तक पता है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर इतना ही है भाई, इसको ये भी पता है कि उस बंदे के पास कोई अदर पर्सन थर्ड पर्सन उसके पास ब्लैक मनी कितना है। मतलब या तो ये सीबीआई में है, ठीक है, या तो इन्हीं चीजों में है। अगर इन्हीं चीजों में है तो भाई ये यहाँ ऑनलाइन क्या कर रहा है बैठ के, ठीक है भाई। मेरे को तो समझ आया नहीं है, कुल मिला के मेरे लिए तो भाई दिमाग खराब कर दिया इसने, ठीक है। मेरा तो हो रहा है सर दर्द। तो भाई अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, बेल आइकन तो दबा दो, टिंग।